बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुंचे हुए हैं सब्ज़ा बाज़ार में। यहाँ पर तो ये सारी खाली जगह, ये जो खाली जगह पहले थी ना, जब गंदम यहाँ पर थी, ये तब की खाली जगह पड़ी हुई है। सारे मैदान इस तरफ को खाली है और कुछ तो यहाँ पर धान लग चुके हैं, कुछ ज़मीनों पर, कुछ पर इस तरफ को कमाद भी चाहिए हो चुका है और इस तरफ को ये खाली जगह पड़ी है, उस पर सारे घास उगाया है और वो सामने भेड़ें बकरियाँ चर रही हैं। यहाँ पर ये जो घास उगाया है ना, वो चरती हैं। ये वाला जो घास होता है ना, इससे ज़्यादा दूध देती हैं बकरियाँ, और बकरियाँ भेड़ें या फिर गाय भैंस ये वाला घास खाती हैं ना, तो फिर ज़्यादा दूध देती हैं। इसलिए लोग इन्हें बाहर लेकर आते हैं और इन्हें चराते हैं ताकि इनका दूध ज़्यादा निकले और इससे उनकी सेहत भी बढ़ती है, उनका दूध भी बढ़ता है। और मैं यहाँ पर आई हुई, रात हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरी आई थी, आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा भी होगा। इस तरफ को सामने ये जो शीशम का छोटा सा दरख्त है, रात अंधेरी आई थी ना, तो फिर गिर गया था। हमारा भी एक सोलर पैनल का नुकसान हो चुका था। रात अंधेरी के वक्त सभी चारा काटने के लिए गए हुए थे ना, हम लोग तो वहाँ गांव वाले घर में थे। अम्मी जी, बगी भाई और अबू जी तो चारा काटने के लिए गए हुए थे। चारा हमारे वहाँ दूर है और घर हमारे यहाँ है थोड़ा सा दूर, तो फिर इसलिए पता ही नहीं चला और पीछे से अंधेरी अचानक ही आई, हमारे सोलर पैनल का नुकसान हो चुका। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मज़ीद देगा इंशाल्लाह। और इस तरफ को देखें, भेड़े बकरियाँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आज हम लोग आए हुए हैं थोड़ी सी सैर को। पहले तो हम लोग वहाँ थे शीशम के दरख्तों के पास, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये ट्यूबवेल भी लगी हुई है, ये बिजली पर चलती है। जब लाइट आती है ना, ये तभी चलाते हैं इसे। और पहले तो जब सैलाब आया था, ये पूरी तरह ही ख़राब हो चुकी थी और इसका जो कुआँ है वो भी सारा सैलाब की मिट्टी की वजह से सारे बंद हो चुका था। लेकिन अब ये जो कमरा है ना, इसमें उन्होंने एक कुआँ बनाया हुआ है ताकि सैलाब का, क्योंकि दोबारा खतरा है ना, तो इसलिए उन्होंने इर्द गिर्द इसके कमरा भी, दीवार भी बना दिया ताकि जब सैलाब दोबारा आएगा तो फिर ये इसकी थोड़ी सी ढारस होगी। जब सैलाब आया था ना, तो फिर हमारे गांव में तो सभी के कुएं यूँ ही ख़राब हो चुके थे, सभी ने ही दोबारा अपने कुएं नए निकलवाए थे और ये वाला तो सारा बच गया था। ये जो इसका है सीमेंट वाला, इसका पुल बना हुआ है ना, ये तो सारा बच गया था। इस तरफ को ये पहले यहाँ पर कमरा था, आप लोग ये जगह देख भी रहे होंगे, यहाँ पर ये मट्टी में खुदाई हुई है। यहाँ पर भी पहले कमरा था, यहाँ कुएं के आसपास भी कमरा था, लेकिन सैलाब आया था ना, तो फिर कमरा भी सारा गिर चुका था। उसकी कुछ ईंटें और टाइलें तो वहाँ पर पड़ी हुई हैं और बाकी का सामान इस तरफ को पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ धान की फसलों में। इस तरफ को आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से इस धान में, अब इस धान ने फल भी उठाया हुआ है। अभी ये फल कच्चा है, तकरीबन 2-3 माह तक ये फल पक जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा फल आ रहा है माशाल्लाह से इस धान में। ये वाला धान 2-3 महीने पहले बिजाई हुआ था और माशाल्लाह से अब ये ग्रो भी काफ़ी कर चुका है। और इस तरफ को जो ये धान लगा हुआ है, ये कल यहाँ पर लगा रहे थे मज़दूर। ये वाला धान की फसल पता नहीं ये कौन सी किस्म है, ये वाली पहले बिजाई हो जाती है और ये वाली लेट बिजाई होती है। ये बिल्कुल जब सर्दियाँ आती है ना, जब धुंध पड़ती है, ये वाली फसल तब कटाई होती है और ये वाली तो पहले ही कटाई हो जाती है। और इस तरफ को आप लोग सामने घर देख रहे होंगे, वहाँ कटाई मशीन पर औरतें अपना चारा काट रही हैं। माशाल्लाह से घर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि आसपास इसके इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त और हरी भरी फसलें हैं। जब फसलों में इस तरह का घर हो ना, तो माशाल्लाह प्यारा भी काफ़ी लगता है। जिनका है अल्लाह ताला उन्हें रहना नसीब करे, आमीन। और इस तरफ को कमाद की फसल भी है। कमाद तो हमारे पास भी है, लेकिन अभी वो तकरीबन इतना इस धान के कद के जितना। और वो वाली फसल थोड़ी सी पहले बिजाई की हुई है, इसलिए उसका कद माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। और इस तरफ को देखें, सलीम खजूर का दरख्त भी है। वहाँ पर कौवे आ रहे हैं खजूरें तोड़ने के लिए, हम भी जाकर देखें। हाँ जी, हम लोग यहाँ सुबह से ही मडोस पर ही थे, लेकिन अब जा रहे हैं अपने गांव वाले घर में। मोहम्मद अहमद अम्मी जी के पास था, उसे लेते हैं और यहाँ से अपना सामान वगैरह भी उठाते हैं। आज मैं अपनी छोटी बहन के घर ही गई थी, क्योंकि वो जो हमारी खाला है ना, उनके घर उसका निकाह होया हुआ है, तो फिर मैं वहाँ गई थी। उसने मेरे मोहम्मद अहमद के कपड़े भी सिए थे, मेरे भी और अम्मी जी के भी कपड़े
उसने सिए थे। आपको जाके वो कपड़े भी दिखाती हूँ अपने सिले हुए, और आप लोग लाजमी कमेंट में बताएगा कि हमारे कपड़े कैसे सिले हैं। और अब हम चलते हैं, मोहम्मद अहमद को लेते हैं और गांव वाले घर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिस्त्रियों की छुट्टी होने वाली है ना, तो फिर वहाँ का काम संभालेंगे जो हमारे करने को होगा। गांव वाले घर में हम लोग पहुँचाए थे और अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मिस्त्री लोग तो कब की छुट्टी करके जा भी चुकी हैं। और आप बैकग्राउंड में देखें काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ पड़ी हैं। ये मेरी नानी अम्मी की लकड़ियाँ, जब सैलाब आया था ना और लोगों के दरख्त वगैरह दरिया में बहकर आए थे, तब ये लकड़ियाँ दरिया के इलाकों से काफ़ी ज़्यादा मिलती, और उन्होंने ये लकड़ियाँ सैलाब के बाद ही इकट्ठे की थी। सारे ही कीचड़ में से उखाड़ कर निकालते हैं ना, जो दरख्त होते हैं वो सारे मिट्टी में दफन हो जाते हैं। जब सैलाब आता है ना, तो फिर सैलाब के साथ तो सैलाब के पानी में मिट्टी भी काफ़ी होती है, इसलिए सारी मिट्टी जम जाती है और उनके नीचे सारे दरख्त आ जाते हैं। और आप लोग देखें माशाल्लाह काफ़ी मोटे मोटे दरख्त हैं जो सैलाब में बहकर आए थे। और मैं यहाँ कमरे में आ चुकी, जो पुराना हमारा कमरा था सारे गिर चुका है, और मिस्त्री लोगों ने यहाँ पर पानी का छिड़काव भी कर दिया ईंटों पर, ताकि ईंटें ना जो ज़मीन पर पानी का छिड़काव करते हैं ना, एक तो ये साफ़ भी हो जाती है और दूसरा इन्हें लगाने में भी आसानी होती है। आज हमारी दीवारें देखें पहले से काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो चुकी है, मिट्टी भी ऊंची नीची पड़ी है ना, तो फिर मैं कल भी यहाँ पर फिसल गई थी, आज भी फिसलने वाली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह संभल चुकी हूँ। और कल हमारी दीवारें इतनी बनी थी, लेकिन आज ये ऊपर की दीवारें भी बन चुकी हैं और उस तरफ को थोड़ा सा ऊंचा कोना बन चुका है। इस तरफ को भी मिस्त्री लोगों ने कोना ऊंचा कर दिया है। आज काम इतना ज़्यादा बैठक का नहीं हुआ क्योंकि मिस्त्री जल्दी छुट्टी कर चुके थे। तो साथ ही इस तरफ को सारी भराई करने वाली हमारी पड़ी, और उस तरफ का जो पाइप था ना वाशरूम का, उसे मिस्त्री लोगों ने ढक दिया, ऊपर सीमेंट और बची और प्लास्टर लगाकर ऊपर मिलाकर ऊपर लगा दिया ताकि उसकी मजबूती बने। यहाँ पर तो यहाँ तक तो ये सारी मिट्टी इसमें भर जाएगी और फिर ये सारा सहन बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ बाहर का व्यू भी देखें, माशाल्लाह से बाहर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी तो हमारा इरादा है कि सिर्फ बैठक और कमरा तो हमारा पहले तैयार हो चुका है, और बैठक तैयार कराकर हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए बस कर देंगे, क्योंकि इनका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फिर टाइम भी काफ़ी ले रहे हैं। ये सब हम बाद में इंशाल्लाह फिर से शुरू करवाएंगे, तकरीबन 2-3 माह बाद। आज हमारे कपड़े भी मुकम्मल तैयार हो चुके थे, सिलकर अम्मी जी के भी, मेरे भी और मोहम्मद अहमद के भी। तो फिर आज मैं अपनी बहन से इन्हें उठाकर यहाँ लाई थी। मोहम्मद अहमद को आज एक सूट पहनाना था, लेकिन उसके बटन नहीं लगे हुए थे और यहाँ पर बटन मिलते नहीं है। ये बाज़ार जाएंगे तो फिर ही बटन लगे। अब्बू जी को कल बोलेंगे कि वो मोहम्मद अहमद के लिए बटन लेते हैं या फिर इस पर टिच बटन लगवा कर आए ताकि मोहम्मद को ये पहना दे। सबसे पहले तो मोहम्मद की एक शलवार है सफ़ेद रंग की काटन की, साथ इसके ये कमीज़ है। इस कमीज़ में मेरी बहन ने सीढ़ी लैस लगाई है, यहाँ पर बैन लगाया है और पट्टी लगाई है। इस पर अभी बटन लगेंगे या फिर इस पर टिच बटन लगेंगे, और साथ ही ये कफ़े हैं। माशाल्लाह से मोहम्मद का सूट तो काफ़ी प्यारा तैयार हुआ है। इसके साथ का ही दूसरा कमीज़ भी तैयार हुआ है। एक कमीज़ बड़ा तैयार हुआ है और एक छोटा। इसके साइड वाला गला रखा गया, इस पर बटन लगेंगे और दूसरे पर हम टिच बटन लगवा लेंगे फैंसी वाले, बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे मोहम्मद को। साथ ही मोहम्मद की एक इसके साथ की शलवार है और एक सफ़ेद रंग की है। शलवार पर भी ये पांचों पर सिलाइयाँ लगाई हुई हैं जैसे बड़े आदमी की होती है ना। माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लगेंगे ये मोहम्मद को। इंशाल्लाह कल उसे पहनाएंगे। साथ में आपको अपना सूट भी फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा दुपट्टा आ चुका है। पहले तो मेरे दुपट्टे पर सिर्फ ये टसल ही लगी हुई थी, लेकिन मैंने इन्हें उतार दिया था और दोबारा दुपट्टा थोड़ा सा काट कर ऊपर मैंने लेस लगाई थी और फिर से टसल्स लेस के नीचे मैंने लगा दी थी। इस तरह से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और दुपट्टे के दूसरे लंबाई वाले किनारे तो अभी मैंने नहीं सिलाई किए थे क्योंकि इसे मैं पिको करवाऊँगी।
इस तरफ को देखें, माशाल्लाह दुपट्टे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरा। इसकी साइडें, इस पर अभी मैंने मोती भी यहाँ पर लगाने थे टसल्स के ऊपर ताकि ज़्यादा रियल लगें, लेकिन मोती मेरे पास थे नहीं इसने, तो फिर ऐसे सादा ही प्यारा, सादा भी वैसे प्यारा लगेगा ये। इसके साथ ही कमीज़ भी दिखा देती हूँ। पहले तो मेरी शलवार आ चुकी है। शलवार पर मैंने डिज़ाइन बनाए थे छोटे छोटे से, शलवार पर मैंने ये डिज़ाइन बनाए थे थोड़े थोड़े से। यहाँ पर कपड़ा कमीज़ में से निकाल कर ना, यहाँ पर मैंने ये मोती लगाए थे और ये थोड़े से डिज़ाइन बनाए थे। 2 इस तरफ को हैं और 2 इस तरफ को हैं। साथ मेरी कमीज़ भी आ चुकी है। अम्मी जी के कपड़े तो मडस पर ही हैं क्योंकि उन्होंने पहनने थे, तो फिर उन्होंने वो मडस पर ही रखे और मैं यहाँ पर ले आई हूँ। कहीं आना जाना होता है ना बंदे को, तो फिर कोई एक आधा सूट तो बंदे के पास होना ही चाहिए। अब गर्मियों के दिन है तो फिर कपड़े फट भी जल्दी जाते हैं क्योंकि पसीना भी उतरता है और बंदा काम भी करते रहते हैं हर वक्त, तो फिर कपड़े फट जाते हैं। और ये मेरे गले का डिज़ाइन देखें, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। मोहम्मद अहमद को मैंने बाहर पंखे पर सुला दिया और साथ में एक छोटा कज़न आया हुआ है अब्दुल्ला, जिसे आपने पहले भी हमारे ब्लॉग में देखा होगा। वो मोहम्मद अहमद के पास बैठा है। वो काफ़ी दिनों बाद आया है ना, तो फिर उसने मोहम्मद अहमद को उठाया हुआ है। और आज जो मेरा रात का दिन भी है तो मस्जिद में आज मौलवी साहिब चंदा मांग रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ भी स्पीकर की काफ़ी आ रही होगी। और साथ में मोबाइल भी लेकर आ चुकी हूँ। आज मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट्स के जवाब दूंगी। सबसे पहले तो नाहिद है, आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप कपड़े हाथ से क्यों वॉश करती हैं? इससे तो बहुत देर लग जाती है। जी बिल्कुल, वॉशिंग मशीन है तो सही, लेकिन यहाँ पर तो अभी धुलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे सारे पाइप का इंतज़ाम तो अभी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मडर्स पर तो बिजली पर वो चलेगी नहीं, हमारे वहाँ पर सोलर प्लेट्स है ना, बैटरी है, तो फिर वहाँ पर तो वो चलेगी नहीं क्योंकि मशीन ज़्यादा करंट लेती है, इसलिए भी हम उसे नहीं चलाते। इसके बाद है वाइट गेमिंग। फातिमा बहन, मैं इंडिया से हूँ, मैं आपसे बड़ी हूँ जी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आप हमारी वीडियोस देखते हैं इतनी दूर से, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए, आमीन। इसके बाद है इमरान कुरैशी। फातिमा बेटी, आपका क्या हाल है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल ठीक है। बस आज थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही है क्योंकि पहले भी 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है अब तो, इसलिए गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब हो चुकी थी। दवाई मैंने ली तो है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा आराम महसूस नहीं हो रहा क्योंकि दिन ब दिन गर्मी में इजाफा ही होता जा रहा है। रात को ही बस आंधी आई थी ना, तो फिर थोड़ी सी देर हवा चली थी और फिर से हवस बन चुकी थी। अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो गर्मी की वजह से तो तबीयत अब काफ़ी ख़राब रहने लगी है। इसके बाद है वाइट गेमिंग। फातिमा बहन, मैं आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है आपका मोहम्मद अहमद भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह जी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। इसके बाद है फजर राजपालिया राजा नाइस ब्लॉग भी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह आपको तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। इसके बाद है लुबना रमल। फातिमा, खिड़की होती है अलमारी नहीं, आप खिड़की को अलमारी कह जाती हो। जी शुक्रिया आपकी नसीहत का, इंशाल्लाह मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी। इसके बाद है ज़किया रहमान। फातिमा बेटी, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, ऑल दी बेस्ट जी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी का मसला ही यही हमारे ब्लॉग्स ही होते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और इसी तरह हमें अपनी स्पोर्ट में शामिल रखा करें। इसके बाद है नरगिस हमदलीब। आप लोगों की आवाज़ सही से नहीं आती, माइक यूज़ किया करें जी। माइक हम सॉरी कल के ब्लॉग में हमने माइक यूज़ नहीं किए थे क्योंकि वो मॉडल्स पर थे ना, और बगी भाई रमी जी वहाँ पर वीडियो बना रहे थे। माइक का जोड़ा हमारे पास एक ही है, पहले तो 2 थे, लेकिन जो हमारे माइक थे ना वो ख़राब हो चुके थे, तो फिर इसलिए हम एक ही जोड़ा यूज़ करते हैं। वो कल अम्मी जी और बगी भाई वहाँ पर ब्लॉग बना रहे थे ना, और कल तो मॉडल्स पर ट्यूबवेल भी चल रहा था, इसलिए उनके माइक यूज़ करना ज़रूरी था, इसलिए हम कल माइक यहाँ पर लाए नहीं थे। और यहाँ पर
अभी इधर इर्द गिर्द घर काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फिर शोर आता रहता है। सॉरी, माजरत करते हैं जो आपको हमारी आवाज़ सही नहीं आई। इंशाल्लाह हम आइंदा से मुकम्मल ख्याल रखा करेंगे। इसके बाद है सलमा कंवल फातिमा, बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे घर बनता देखकर जी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। इसके बाद है नीतू कम्बोज, बैठक में विंडो वन साइड ही रखनी थी जी। विंडो हमारी एक साइड बाहर गली वाली साइड पर है और एक घर की साइड पर। इसके बाद है परमजीत कौर, सॉरी इनका हिंदी में लिखा हुआ है तो फिर मुझे हिंदी आती नहीं है। इसके बाद है मुशर्रफ परवीन, एक विंडो काफ़ी है बैठक की जी। एक हमने घर के लिए रखी है और एक बाहर गली के लिए रखी है। इसके बाद है रूबी आर्ट, माशाल्लाह घर अच्छा बन रहा है। आज आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, आप विंडोज़ को अलमारी कह रही हैं जी। बिल्कुल गर्मी है ना काफ़ी ज़्यादा, तो फिर गर्मी में तो बंदे का दिमाग गर्म हो ही जाता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर बंदा उल्टी पुल्ट भी बोल ही जाता है कभी कभार। तो इसी के लिए सॉरी, हम इंशाल्लाह इनमें से पूरा ख्याल रखेंगे कि सही अल्फाज इस्तेमाल किया करें। इसके बाद इमरान भुटगी, फातिमा बेटी, आमीन जी शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी भी हर आमीन को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारे भी हर आमीन को कबूल फरमाए, आप सबके हक में, आमीन। इसके बाद है रिज़ गुलजार, घर जब भी बनाएं माशाल्लाह की प्लेट लगवानी चाहिए आपके रूम के दरवाजे के ऊपर, ये अच्छा होता है। मैंने देखा है गाँव में इसका रिवाज नहीं है, लेकिन सिटी में सबके घर में होते हैं जी। बिल्कुल इंशाल्लाह हम वो प्लेट भी लगवाएंगे, लेकिन अभी घर का पेंट करना है ना, तो फिर पेंट के बाद ही प्लेट लगवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मिस्त्रियों ने ऊपर भी छत के चढ़ना होता है ना। अभी छत का काम ऊपर से देखिए आप, जहाँ ऊपर वो ईंटों की डिज़ाइन बनाया है ना, वहाँ का प्लस्तर रहता है और ऊपर मिस्त्रियों के पाँव जाएंगे। इसलिए हमने अभी कोई भी इस्लामी हर्फ यहाँ पर अभी नहीं लगा। इंशाल्लाह जब हमारा काम सारा मुकम्मल हो जाएगा ना, तो फिर ही हम इंशाल्लाह प्लेटें भी लगवाएंगे माशाल्लाह की भी, और कलमा शरीफ भी हम ज़रूर लगवाएंगे। इसके बाद है मज़हर इकबाल, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह जी शुक्रिया, आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया। इसके बाद है बलबीर कौर, घर देखकर दिल खुश हो जाता है, खुश रहो जी शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुशियों से नवाजे, आमीन। शाम का वक्त भी, अब शाम का अंधेरा भी काफ़ी गहरा होता जा रहा है और बादल भी आए हुए हैं। आज फिर से लगता है फिर से अंधेरी आएगी। और साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यही एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें। फातिमा सलीम कुकिंग एंड व्लॉग बन लगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।